हेलो स्टूडेंट, मैं आर चंद्रवंशी से स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन टेस्ट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 10 यानी माध्यमिक का हिंदी का चैप्टर 2 है आत्मत्राण। इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें हम सभी टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सभी टाइप क्वेश्चन है, व्याख्या मूलक क्वेश्चन है। इसे आप याद कर लीजिएगा तो आपका माध्यमिक एग्जाम में या सेंटअप टेस्ट में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। देखिए पहले दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया है कि आत्मत्राण कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। फिर दिया है अथवा करके कि आत्मत्राण कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। फिर दिया है अथवा करके 3 नंबर दिया कि आत्मत्राण कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। फिर 4 नंबर दिया है कि आत्मत्राण कविता का उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर दिया है आत्मत्राण कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। फिर दिया आत्मत्राण के कवि स्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। फिर दिया है 7 नंबर की आत्मत्राण कविता के निहित कवियों के विचारों को लिखें। ये सब जितने क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है सभी का आंसर एक ही है। देखिए लिखा गया है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और नोट करके इसे याद कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 7 क्वेश्चन का एक आंसर है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और नोट करके इसे याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि पठित पाठ के आधार पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दिया है संकलित पाठ के आधार पर बताएं कि रविन्द्रनाथ ईश्वरवादी के साथ साथ मानवतावादी भी थे। फिर दिया क्वेश्चन 10 नंबर की पठित पाठ के आधार पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की आस्थावादी विचार पर प्रकाश डालें। फिर क्वेश्चन में 11 दिया है कि आत्मत्राण कविता के आधार पर रविन्द्रनाथ ठाकुर की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि आत्मत्राण कविता में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखें। देखिए जितना क्वेश्चन दिया सभी का आंसर एक ही दिया है। देखिए इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना, और नोट करके इसे याद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए अब देखिए लिखा है कि वस्तुनिष्ठ सह व्याख्या मूलक प्रश्न क्या दिया है क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन 1 दिया कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा न, कभी न विपदा में पाओ भय। देखिए शब्दार्थ लिखा है, इसे भी नोट कर लीजिए। रचना का नाम लिखें तो क्या आत्मत्राण है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ लिखिए तो भावार्थ लिखा हुआ है, इसे भी अच्छी तरह से आप नोट कर लें, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 दिया है कि दुख ताप में से व्यवस्थित चित्त को न दो, सास्त्वान नहीं सही पर इतना होए करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायता न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। देखिए शब्दार्थ लिखा है, ऐसा कवि का नाम लिखा है, ठीक ना। प्रस्तुत अंश का आज से स्पष्ट कीजिए, इसका भी दिया हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। काव्यगत सौंदर्य लिखा है, इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए दिया। फिर भावार्थ दिया है 3 नंबर, इसे भी आप नोट कीजिए अच्छी तरह से, ठीक ना। रचना उचना दिया, प्रस्तुत अंश का भावार्थ लिखा है, इसे भी नोट कीजिए। फिर 4 नंबर भी दिया है, इसे भी अच्छी तरह से कर लीजिए। यानी ये चैप्टर अच्छी तरह से, यानी ये वीडियो का जितना भी क्वेश्चन आंसर दिए सब कर लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भावार्थ है, इसे भी नोट करके याद कर लीजिए आप। देखिए फिर दिया अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक ना। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था कि कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर सुख के दिन में परमात्मा के प्रति कैसा भाव रखते हैं, ठीक ना। इसका आंसर दिया है। फिर क्वेश्चन 2 दिया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के माता पिता का नाम लिखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ ठाकुर की वरिष्ठरी पढ़ने के लिए कहाँ गए थे। फिर नेक्स्ट है दिया है कि लंदन विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किसके अधीन शिक्षा प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का मृत्यु कब हुई थी। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं पर किसका प्रभाव दिखाई गई थी, ठीक ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कितनी कविताएं तथा गीत लिखे हैं, ठीक है। फिर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 11
कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रमुख कहानी का नाम लिखिए, इसका नाम लिखा है, आंसर है काबुली वाला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए, ये भी लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित उपन्यासों का नाम लिखिए। फिर क्वेश्चन दिया कि आत्मतरण मूल कविता किस भाषा में लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आत्मतरण कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया। आत्मतरण कविता किस कोटि की कविता है। आत्मतरण कविता के कवि का क्या मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि आत्मतरण कविता के कवि की कामना क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आत्मतरण कविता में कवि अपने प्रभु से क्या चाहता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कवि प्रभु से क्या प्रार्थना नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कवि विपदा के समय प्रभु से क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया दुख के समय की सहायता के न मिलने की स्थिति में कवि ईश्वर से क्या कामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कवि ईश्वर से सुख के दिनों के लिए क्या कामना करते हैं या परमात्मा के प्रति कैसा भाव रखते हैं, ठीक है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन दिया, 26 दिया है, 27 क्वेश्चन दिया, 28 नंबर, 29 नंबर, ठीक ना। इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो हमारा नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके हमसे PDF मंगा सकते हैं, ठीक है। फिर दिया MCQ क्वेश्चन कि आत्मतरण कविता के कवि कौन, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। फिर दिया कि आत्मतरण किस विद्य की रचना है, तो कविता। फिर दिया कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। 7 में 1861 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर दिया जोड़ा साको में। फिर देखिए 6 नंबर दिया है, फिर 7 नंबर दिया है, 8 नंबर है, 9 नंबर है। MCQ क्वेश्चन, इसे आप अच्छी तरह से नोट करके इसे याद कर लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया, 12 नंबर दिया है, 13 नंबर है, 14 नंबर है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी MCQ क्वेश्चन है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। इसके अलावा किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।